हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं उनके साहित्यकार। ये टॉपिक दोस्तों आर्ट एंड कल्चर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आर्ट एंड कल्चर पूछी जाती है। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना। आप दोस्तों इस क्लास को एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। और अगर आपको भी दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे सकते हैं और अपना लास्ट में स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप भी दोस्तों साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठे ताकि इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकें और इसका आसानी से रिवीजन हो सके। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? भारतीय सर बाहुबली, राजेश्वर बाहुबली घोर, विश्रांत प्रवास या इनमें से कोई नहीं? राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? ये सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टिव लिए हैं। ये राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है राजेश्वर बाहुबली घोर। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? केसर विलास, कनक सुंदर, भारतेश्वर बाहुबली रास या विश्रांत प्रवास? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? आप भी कोशिश करें साथ साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दें फटाफट दोस्तों। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? बहुत बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उन सभी का सही है। यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विश्रांत प्रवास। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है राजस्थान का पुरोधा कवि किस साहित्यकार को कहा जाता है? राजस्थान का पुरोधा कवि किस साहित्यकार को कहा जाता है? विजयदान देथा को, कन्हैयालाल सेठिया को, सूर्यमल मिश्रण को या मोहम्मद नैणसी को? राजस्थान का पुरोधा कवि किस साहित्यकार को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे आंसर है यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का पुरोधा कवि सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वंश भास्कर की पूर्ण रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण, मोहम्मद नैणसी, मुरारी दान या इनमें से कोई नहीं? वंश भास्कर की पूर्ण रचना किसने की थी? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मुरारी दान। मुरारी दान ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वंश भास्कर की पूर्ण रचना मुरारी दान ने की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है? किसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है? बलवंत विलास, वीर सतसई, वंश भास्कर या धातु रूपावली? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वंश भास्कर को दोस्तों विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम ख्यात निम्न में से कौन सी है? राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? मुंडियार ख्यात, बीकानेर की राठौड़ ख्यात, नैणसी ख्यात या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दोस्तों। सही उत्तर है इसका नैणसी ख्यात। राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा नैणसी ख्यात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 6 का। बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छी कोशिश हो रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न, मोहम्मद नैणसी किसके दरबारी कवि थे? राव सिंह, राव जोधा,
महाराजा जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। मुहूर्त नैण सिंह किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों मुहूर्त नैण सिंह महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मुहूर्त नैण सिंह महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजपूताना की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन निम्न में से किस साहित्य में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन निम्न में से किस साहित्य में किया गया है? नैणसी ख्यात में, मारवाड़ा परगनारी विगत, या वंश भास्कर में, या वीर सतसई में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ा परगनारी विगत। इसमें दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? केसर विलास, कनक सुंदर, विश्रांत प्रवास, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? नाइन्थ का दोस्तों सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पे कनक सुंदर बता रहे हैं उन सभी का सही है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कनक सुंदर। अगला प्रश्न, आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? भारतेश्वर, बाहुबली रास, बलवंत विलास, बादली, या केसर विलास? आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बादली। आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति बादली है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र किस शासक के दरबारी विद्वान थे? जसवंत सिंह के, महाराजा राम सिंह हाड़ा के, महाराजा विजय सिंह के, या इनमें से कोई नहीं? प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र किस शासक के दरबारी विद्वान थे? सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, महाराजा राम सिंह हाड़ा। ऑप्शन नंबर बी 11वें का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? बादली, अबलाओं का इंसाफ, या संपन्न प्रिया, या उलझन? राजस्थानी भाषा का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 12वें का दोस्तों सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अबलाओं का इंसाफ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम हिंदी उपन्यास है अबलाओं का इंसाफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद पूछा दोस्तों, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ, अब पटकी, या केसर विलास, या बादली? तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब पटकी। ऑप्शन नंबर बी, बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा 13वें का। अगला प्रश्न, राजस्थान का शेक्सपियर किस साहित्यकार को कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर किस साहित्यकार को कहा जाता है? विजय दांदेता को, पृथ्वीराज राठौड़ को, मुहूर्त नैण सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का शेक्सपियर किस साहित्यकार को कहा जाता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विजय दान देता। विजय दान देता, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी का सही है। राजस्थान का शेक्सपियर विजय दान देता को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को, विजय दान देता को, मुहूर्त नैण सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का अबुल फजल।
राजस्थान का अबुल फजल दोस्तों कहा जाता है? मुहणोत नैण सिंह को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुहणोत नैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अभी अभी पढ़ा, विजय दान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहणोत नैण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है? वन फूल को, मारवाड़ प्रगनारी विगत, नैण सिंह ख्यात या राव जैत सिरो छंद। मारवाड़ का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसको दोस्तों मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा लिखा गया? बांकीदास द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा या कन्हैयालाल सेठिया द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांकीदास। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत दोस्तों बांकीदास द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना पूर्ण किसने की थी? संदर बरदाई द्वारा, जलहन द्वारा, नरपति नाला द्वारा या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो की रचना पूर्ण किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरपति नाहला द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंग महात्म्य रचना किसके लेखक कौन है? एक लिंग महात्म्य रचना के लेखक कौन है? कान्हा व्यास, पंडित जीवधर, सदाशिव या इनमें से कोई नहीं। एक लिंग महात्म्य रचना के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों फटाफट आंसर करें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कान्हा व्यास। एक लिंग महात्म्य रचना के लेखक है कान्हा व्यास। अगला प्रश्न, करमचंद वसुकीर्ण काव्यम किस वंश की जानकारी मिलती है? इस काव्य में दोस्तों किसकी जानकारी मिलती है? करमचंद वंशोकीर्ण काव्यम में किस वंश की जानकारी मिलती है? मेवाड़ का गुहिल राजवंश के बारे में या जोधपुर राठौड़ राजवंश, बीकानेर के राठौड़ राजवंश या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मंडन किस शासक के दरबारी कवि थे? मंडन किस शासक के दरबारी कवि थे? राय सिंह के, एक है दोस्तों राज सिंह, एक है राय सिंह, महाराणा कुंभा के या महाराणा प्रताप के। मंडन किस शासक के दरबारी कवि थे? क्वेश्चन नंबर 21। तो मंडन दोस्तों महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारूरी चौपाई के लेखक कौन है? कुशल लाभ, कवि कल्लोल, जगजीवन भट्ट या सारंगधर। ढोला मारूरी चौपाई के लेखक कौन है? तो ढोला मारूरी चौपाई दोस्तों के लेखक है इसके कुशल लाभ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ढोला मारूरी चौपाई के लेखक है कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बांकीदास को, दुष्ट आड्डा को, कन्हैयालाल सेठिया को, इनमें से कोई नहीं। राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया को दोस्तों राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लील टांच के लेखक कौन है? शिव चंद्र भरतिया, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र सिंह बिरकाली या इनमें से कोई नहीं। लील टांच के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल सेठिया। लील टांच के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? सारंगधर, चंद्रशेखर, गिरधर आसिया, नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया। तो हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नयन चंद्र सूरी दोस्तों हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक। अगला प्रश्न, एल पी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोंस किसे कहा? एल पी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोंस किसे कहा था? पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवदास गार्डन को, अचलदास खीसी को या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका, राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ को दोस्तों एल पी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोंस कहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? कवि राजा श्यामल दास को ददीवाड़िया को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह द्वारा, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा, मान सिंह द्वारा या इनमें से कोई नहीं। कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा। महाराजा सज्जन सिंह ने कवि राजा श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मथिरे की राड का युद्ध का वर्णन किस कृति में है? हमीर रासों में, वीर विनोद में, छत्रपति रासों में या शत्रुसाल रासों में? मथिरे की राड का युद्ध का वर्णन किस कृति में मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति रासो। इसमें दोस्तों मथिरे की राड युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों मथिरे की राड का युद्ध नागौर के शासक अमर सिंह व बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें करण सिंह की दोस्तों विजय हुई थी। अगला प्रश्न, अचलदास खींची की वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खींची की वचनिका के लेखक कौन है? पद्मनाभ, शिवदास गार्डन, करणीदान या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों शिवदास गार्डन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीरमदेव व फिरोजा के प्रेम प्रसंग की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? सूरज प्रकाश में, खुमान रासों में, कानड़देव प्रबंध में या इनमें से कोई नहीं। वीरमदेव व फिरोजा के प्रेम प्रसंग की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताएं इसका, क्वेश्चन नंबर 30वें का। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कानड़देव प्रबंध में वीरमदेव व फिरोजा के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरा बादल चौपाई के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, हेम रत्न सूरी, दौलत विजय या इनमें से कोई नहीं। गोरा बादल चौपाई के लेखक कौन है? तो गोरा बादल चौपाई के लेखक है दोस्तों हेम रत्न सूरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हेम रत्न सूरी दोस्तों गोरा बादल चौपाई के लेखक हैं। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु कौन थे? यति ज्ञानचंद्र, देवनाथ, केशव कुमार ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। कर्नल जेम्स टॉड के गुरु कौन थे?
तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे दोस्तों यति ज्ञानचंद्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यति ज्ञानचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे। कर्नल जेम्स टोड का दोस्तों जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ था। और पहली बार ये दोस्तों भारत कब आए थे? ये आए थे 1798-99 में भारत में। ये सबसे पहले बंगाल में आए थे। और राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे? तो राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे 1806 ईस्वी को मांडल भीलवाड़ा में राजस्थान में आए थे। और कर्नल की उपाधि इनको दी गई थी 1813 ईस्वी में। और 1817-18 में राजपूताना में इनको दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि पीए, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजपूताना में इनको नियुक्त किया गया था। और 1822 में ये दोस्तों स्वास्थ्य सही ना होने के कारण ये दोस्तों इंग्लैंड लौट जाते हैं। और 1822 में ये इंग्लैंड लौटते समय दोस्तों ये अपने साथ में मान मोरी एक शिलालेख लेके जाते हैं। और वो शिलालेख दोस्तों ये समुद्र में गिरा देते हैं और इनकी डेथ हो जाती है 1835 ईस्वी में। और कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने ही टोड दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजस्थान इतिहास का जनक व पितामह किसे कहा जाता है? तो सही आंसर रहेगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक और पितामह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, कुवलयमाला के रचनाकार कौन है? राजशेखर, जय सिंह सूरी, उदोदन सूरी या इनमें से कोई नहीं? कुवलयमाला के रचनाकार कौन है? तो कुवलयमाला के रचनाकार है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उदोदन सूरी। उदोदन सूरी दोस्तों कुवलयमाला के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, हमीर मद मर्दन के लेखक कौन है? जोधराज, सारंगधर, राजशेखर, जयसिंह सूरी। सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों जयसिंह सूरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, गौरीशंकर हीरानंद ओझा या इनमें से कोई नहीं? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 21 फरवरी को या 18 फरवरी को हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी भाषा दिवस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अभी अपने पढ़ा हिंदी भाषा दिवस, तो वहाँ पे सही आंसर था 14 सितंबर। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान की सबसे प्रधान एवं मानक बोली कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रधान एवं मानक बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या मेवाती? राजस्थान की सबसे प्रधान एवं मानक बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी व मेवाती। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ी। मारवाड़ी दोस्तों राजस्थान की सबसे प्रधान एवं मानक बोली है, ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बांकीदास द्वारा, अबुल फजल द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बांकीदास। बांकीदास द्वारा सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा साहित्य की शैली कौन सी है? डिंगल शैली, पिंगल शैली, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी राजस्थानी भाषा साहित्य की शैली कौन सी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिंगल शैली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा साहित्य की शैली है डिंगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोतीलाल मेहनारिया द्वारा, सुनीतिनाथ चटर्जी द्वारा, या कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा, या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन राजस्थानी भाषा का किसके द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, उन सभी का सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा दोस्तों राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया था? राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, या इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ी बोली की साहित्यिक शैली कौन सी है? मारवाड़ी बोली की साहित्यिक शैली कौन सी है? डिंगल शैली, पिंगल शैली, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ी बोली की साहित्यिक शैली कौन सी है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डिंगल शैली। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी बोली करती है? मारवाड़ी बोली, मेवाती बोली, मेवाड़ी बोली, या नागरचौल बोली। राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी बोली करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी भाषा, कौन सी बोली करती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मेवाती बोली। मेवाती बोली दोस्तों ये राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आठ देसर गुजरी में, राज रूपक में, या राज या रसोरठा में, या मूमल में। ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आठ देसर गुजरी ग्रंथ में ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली की साहित्यिक शैली कौन सी है? डिंगल शैली, पिंगल शैली, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ढूंढाड़ी बोली की साहित्यिक शैली कौन सी है? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पिंगल शैली ढूंढाड़ी बोली की साहित्यिक शैली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
मारवाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मारवाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कुवल्यमाला में, वार्तेश्वर बाहुबली रास में, या कुकवि बत्तीसी में, या इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुवल्यमाला में। कुवल्यमाला में मारवाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्तनमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गौरीबाई, मीराबाई, लक्ष्मी कुमार चुंडावत, या इनमें से कोई नहीं? कीर्तनमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कीर्तनमाला ग्रंथ के रचनाकार है गौरीबाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? राजावाटी, देवड़ावाटी, बीकानेरी, या मेवाड़ी? कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजावाटी। राजावाटी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। देवड़ावाटी, बीकानेरी और मेवाड़ी ये दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियां है, और राजावाटी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? नागौरी, काठेड़ी, किशनगढ़, या अजमेरी? कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नागौरी। नागौरी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लालदासी व शरणदासी संप्रदाय की रचनाएं किस बोली में लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। लालदासी व शरणदासी संप्रदाय की रचनाएं किस बोली में लिखी गई है? अजमेरी, हाड़ौती, मेवाड़ी, मेवाती? तो लालदासी व शरणदासी संप्रदाय की रचनाएं मेवाती भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। लालदासी व शरणदासी संप्रदाय की रचनाएं मेवाती भाषा में बोली में लिखी गई है। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर दोस्तों इन 51 क्वेश्चंस में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, तो इसका स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर शेयर इसको वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।